जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मैं आज आपको हमें 2500 साल तक ये जो नेहरू जी ने कहा था भारत एक खोज में, आज ये बाहर से आए हुए हैं और इन लोगों ने हमारे ऊपर किस तरह से राज किया और आज तक क्या चल रहा है ये मैं बताना चाहता हूँ। 10वां राजा मौर्य राजा का पुष्पशुंग ने कपट नीति से उनको मारा गया। उसके बाद में उन्होंने जो बौद्ध भिक्षु थे उनके सर काट के शराव नदी में डाले और बाद में इन्होंने दिमाग लड़ा के किस तरह से हमें शोषण बनाने के लिए एक व्यवस्था बनाई। देखिए, हम लोग अगर 100 लोग हैं, उसमें से 10 लोग अगर 90 लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे तो उसको मार के खाएंगे। उसके बाद में उन्होंने दिमाग लड़ाया और बताया गया कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, वैश्य ये बेम्बी से हो गया और पैर से हम लोग 90% और उनकी 7000 जातियां बनाई। और इस तरह से उन्होंने कहा 90% लोगों को तुमने मेहनत करके अपना पेट भरना है और एजुकेशन का अधिकार छीन लिया। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र में बसेश्वर होके गए 11वीं सदी में, उन्होंने समाज को बताया कि हम सब भगवान के बच्चे, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, हर एक का जन्म ये औरत के पेट से हुआ है। उसके बाद में कुछ नामदेव महाराज होके गए। ऐसे करते करते हमारे महाराष्ट्र में फिर 16वीं सदी में पंढरपुर में सभी बैकवर्ड कास्ट के संतों ने जो पंढरपुर में मूर्ति रखी हुई है वो भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है। और वैसे ही हमारे महाराष्ट्र में 1608 में जगत संत गुरु तुकाराम महाराज पैदा हुए। उन्हें सन 1950 में मारा गया और वो कहते हैं कि पुष्पक विमान से स्वर्ग में गए। उनके बेटे का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। और जिजाऊ ये पहली औरत थी कि जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और उन्होंने अपने बेटे को, शिवाजी महाराज को, तुकाराम के कीर्तन में बिठाया, तुकाराम महाराज के कीर्तन में। और इतना बड़ा राजा होके गया कि वर्ल्ड के अंदर में ऐसा शूर राजा कभी हुआ नहीं और ना होने वाला है। उनका मृत्यु 1650 में हो गया। उसके बाद 1680 में हुआ। उसके बाद में 1657 में संभाजी महाराज का जन्म हुआ है, जिन्होंने 12 ग्रंथ लिखे और उनका कपट नीति से, और उन्होंने जिंदगी में कभी भी लड़ाई नहीं हारी है। और उनका 32वें साल में कपट नीति से पकड़ के उनके 32 टुकड़े किए गए। और जो महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, वो जो ऊपर में जो गुड़ी और ये रहता है, एक पानी पीने का जो गड़वा रहता है, उसको वो संभाजी का सर जो काट लिया उसको वो मनाते हैं। उसके बाद में देखिए कि 1827 को 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। उन्होंने सावित्री को पढ़ाया और उन्होंने 1 जनवरी 1848 को पुणे के अंदर में पहले स्कूल निकाला। और सावित्री को लोगों ने मट्टी और गोबर फेंक के मारते थे, फिर भी उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। उसके बाद में 26 जुलाई को छत्रपति शाहू महाराज का जन्म हुआ और 26 नवंबर 1675 को क्रांतिवीर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। उसके बाद में 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ। और शाहू महाराज ने वहां के लोगों को बताया कि जो भी अपने बच्चों को पढ़ाए नहीं, उसको एक रुपया फाइन किया जाएगा, 1 पैसा फाइन किया जाएगा। और उन्होंने हमें 50% आरक्षण दिया और 1900 में बिरसा मुंडा को पॉइजन देके मारा गया। उसके बाद में शाहू महाराज ने बाबा साहब को पढ़ाई के लिए मदद की और 1920 में उन्होंने बहुजन परिषद बुलाई और लोगों को बताया कि बाबा साहब SC ST OBC के लीडर है। उसके बाद में बाबा साहब का जिंदा रहते हुए उन्होंने कोल्हापुर के बिंदु चौक में उनका पुतला बनाया। और सन 1922 में शाहू महाराज का मृत्यु हुआ। उसके बाद में 1925 में RSS की स्थापना हुई है और उन्होंने कसम खाई कि हम 100 साल में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू ये वर्ड 1920 के पहले
कहीं पे भी आपको देखने के लिए, कोई ग्रंथ में कहीं पे भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हिंदू का मतलब होता है परंपरा संस्कृति नाम पे दूसरे का शोषण करना है। उसके बाद में बाबा साहब को पार्लियामेंट में जाने के लिए 2 बार उन्होंने गिराया गया। उसके बाद में जोगेंद्र मंडल इन्होंने रिजाइन किया और पश्चिम बंगाल से मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने तलवार निकाल के बाबा साहब को चुन के दिया। बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लोगों के लिए चलाई गई, उन्नति के लिए चलाई गई लोकशाही, यानी लोकशाही की शुरुआत हुई है। उसके 4 अधिकार है। वो पहला अधिकार कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। उसके बाद में बाबा साहब ने बताया कि ये जो देश चलेगा ये लोगों से टैक्स वसूल करके चलेगा। और बाबा साहब ने हमें एक मत का जो अधिकार दिया है वो स्वाभिमान से जीने के लिए, हमें स्वाभिमान शिवाजी महाराज ने पढ़ाया, क्योंकि शिवाजी महाराज के सरदार ये मुस्लिम थे और 18 पगड़ जाति के लोग थे। उन्होंने किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया। उसका एक एग्जाम्पल करके उनके दुश्मन की, उनके सरदारों ने एक सुंदर सुंदर औरत को लाए थे। उस टाइम में शिवाजी महाराज ने बोला खबरदार अगर उस औरत को किसी ने हाथ लगाया था तो उसको रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने वापस कर दिया। उसके बाद में देखिए कि स्वाभिमान से जीने के लिए हमें बाबा साहब ने इतना अपोज हुआ था कि इन लोगों को सभी को एक मत का अधिकार नहीं देना चाहिए, तो भी बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया। स्वतंत्र, समता और बंधुत्व और स्वाभिमान का मतलब है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ, ये मिलना चाहिए। अभी मैं आपको 50 के पहले इस देश के 85% लोगों की हालत क्या थी ये बताना चाहता हूं। अभी देखिए हम कुत्ता, बिल्ली और पशु पालते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको दाना पानी खिलाते हैं और जो गांव के अंदर घूमते हैं वो बेचारे को कभी दाना मिलता है, पानी मिलता है और मर जाते हैं। अभी मैं आपको हमारा ब्रेन कहाँ पे था उस टाइम में, सोच, वो मैं बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल के साथ। आज हमारी लड़की कहते हैं कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो उससे बच्चा नहीं होता है। हमारी माँ ने अगर कहा रहता कि मुझे बच्चा दे, हम पैदा भी नहीं होते और बाप ने मेहनत करके हमें पढ़ाया नहीं होता। ये दोनों का वर्ल्ड के अंदर में माता और पिता का हमारे ऊपर उपकार है। लेकिन देखिए कुम्हार ने मट्टी को आकार दिया, उसके बाद में एक पत्थर फोड़ने वाले ने पत्थर को आकार दिया और 7 साल के बच्चे को बोला पेन और कागज इसके ऊपर लिख। पत्थर, मट्टी, पेन और कागज ये सजीव, ये निर्जीव है। ये कभी भी हमारे पिताजी सजीव थे, उनसे ज्यादा उनका उपकार नहीं हो सकता है। उसके बाद में और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपकी सोच कहां पे थी। देखिए हम लोग चावल, गेहूं और ज्वारी को प्लास्टिक का डाल देते हैं डिटो, और एक रबर के पीस को चिकन का पिज्जा बनाते हैं। आप देखिए पक्षी जो होता है वो उसको खाएगा भी नहीं और कुत्ता भी उसको खाएगा नहीं। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन शोषण कर करके हमारे सोच को कुत्ती और बिल्ली के नीचे लाके रखा था। हमारे समाज में कुछ जाति के लोग आरएसएस में जाते थे टोपी पहन के। देखिए उन लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि 1000 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, 100 एकड़ जमीन, और वो पढ़े लिखे थे। उन्हीं के कास्ट के अगर लोग कोई पढ़ा लिखा रहता था तो उसके साथ बात करना यानी वो अछूत समझते थे। 1950 के बाद में हमारे देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। उस टाइम में SC ST के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो जो खासदार आमदार होने लगे वो लोगों के PA जो थे ये पढ़े लिखे लोग ही थे, ये PA होने लगे। उसके बाद में देखिए बाबा साहब ने 51 में रिजाइन किया हिंदू कोड बिल और कालेकर राय को, और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब चल बसे। उसके बाद में मेरा जन्म 59 में हुआ है। मैंने जो देखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मैं सबसे पहले स्कूल में गया, अब का पढ़ा, 70 में रेडियो पता चला, 80 के बाद में टीवी आया और 84 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ। उसके बाद में राजीव गांधी हुए। उन्होंने 90 के दशक में बोला कि इस देश का 1 रुपया आता है उसमें से ये 10 पैसा खर्चा करते, 15 पैसा खाते हैं, 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते हैं। तो मैं दोबारा चुन के आऊंगा तो मैं 15 पैसा खाने दूंगा और 90 पैसा 85 पैसा खर्चा करूंगा, क्योंकि कांशीराम जी की 15-85 की चरवा बहुत जोर से चल रही थी और बेचारे का 91 में टुकड़े टुकड़े होके गए। उसके साथ एक भी बड़ा लीडर मारा नहीं गया। 2000 के बाद में हमारे देश में मोबाइल आया और 12 में नेट आया। नेट इज इक्वल टू 21 सेंचुरी, यानी जो दुनिया के अंदर में दिखता है, जो होता है उसी को मानेंगे। ये 2,500 साल पहले बुद्ध ने हमें बताया था। मैं वास्तववादी पे ही
अपनी वास्तववादी सोच के ऊपर मेरा विश्वास रहेगा। बाकी कोई कितना भी बोले मैं मानने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद में देखिए हमारे महाराष्ट्र में एक पेगासस है इजराइल का, उस पेगासस से अपोजिशन लीडर लोगों का इन्होंने जासूसी किया और 19 में ये चुन के आए सेंटर में और स्टेट में। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें दो वर्ड से इन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ है। पहले दो वर्ड है परंपरा और संस्कृति। आज देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो हम सोचते हैं कि उसको बताना चाहिए, वो बोलता है 90% ऑक्सीजन है, आप लड़का हुआ ए रख दो, लड़की हो गई बी रख दो। उसके बाद में आपके घर में एक काल दिन या कैलेंडर लाके रखा है, वो बताता है कि आज का दिन ये है, ये खाना चाहिए, ये कपड़ा पहनना चाहिए। और उसके बाद में देखिए आज हम 75 साल हो गए, आज देखिए 5% लोगों के पास में 90% प्रॉपर्टी पैसा और ये है। उसके बाद में देखिए जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 99% वही लोग बैठे हुए हैं। ब्यूरोक्रेट देखिए 90% वही लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद में ये देखिए सिलेबस बनाने वाले, ये सिलेबस क्या बनाते हैं कि तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गया और शिवाजी महाराज का गुरु स्वामी रामदास स्वामी थे और उनका बेटा संभाजी महाराज व्यभिचारी थे, इसलिए मारा गया। हाँ, जब लोग हम रिटर्न एग्जाम देते हैं हमें मार्क मिलते हैं और उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए जो बैठते हैं उसमें से वही लोग रहते हैं और उसके बाद में मरने के बाद में कितने बंदे जलाना है वो वही बताता है। तो मैं अभी वर्ल्ड के अंदर में वास्तव 21वीं सदी में हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री पैदा हुई है कि जो मुंह से भगवान की अवला ब्राह्मण को जन्म देता है, क्षत्रिय को छाती से, वैश्य को और हम लोग पैर से। दुनिया के अंदर में काला और गोरा ऐसा भेदभाव किया गया है, लेकिन दुनिया के अंदर में पैदा होते कुत्ता, बिल्ली, गिधड़, कौवा ऐसी उपमा कही दी जाती है क्या? दुनिया के अंदर में देखिए जीने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है, अन्न, वस्त्र, निवारा। अनाज इतना पकता है कि ये समुद्र में फेंकते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज की वजह से जिंदा है। तो ये जो 80 करोड़ लोग हैं ये गांव में घूमने वाले पशु पक्षी है और हम पालतू पशु पक्षी है, क्योंकि 75 साल में हम सिर्फ एक घर हुआ है और पेट कैसे तो भी भर रहे। बाबा साहब आम्बेडकर ने 32 डिग्रियां और 4 PhD दी। इतना नॉलेज लेके दुनिया में उनके नॉलेज से लोग आगे जा रहे हैं। और हमारे देश में देखिए जो बाबा साहब ने हमें स्वाभिमान ने जीने के लिए जो अधिकार दिया है, वो अधिकार उन्होंने ईवीएम मशीन में पैक करके दिया है। मनुस्मृति ये भी काल्पनिक थी और ये जो है ईवीएम मशीन ये भी काल्पनिक है। और हमारे आरएसएस के संस्थापक, आरएसएस के अध्यक्ष जो कहते हैं भागवत साहब कि 2000 साल से हमने जाति व्यवस्था बनाई और आप लोगों का हम ही लोगों ने शोषण किया है। अभी मैं उसके बाद में आपको 4 ऐसे कानून बनाए हैं उन्होंने कि जिसमें आपका सब कुछ छीना जाएगा। पहला कानून खेती का देख लीजिए, 2020 में कानून बनाने के बाद में हमारे देश के खेती वाले लोग 14 महीने तक बारिश, धूप, ठंडी में बैठे रहे और वो कानून वापस लिया गया। अगर हमारे देश में विदर्भ का संतरा 40 रुपए किलो का और एप्पल 40 रुपए किलो का हम 200 रुपए खाते हैं। और भाई साहब अगर ये बिल पास हो गया तो 200 रुपए किलो गू और 300 किलो चावल खाना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए 90% बैकवर्ड क्लास का लोगों का पैसा ये नेशनलाइज बैंक में है। देखिए 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ और हमारे ऊपर 155 लाख करोड़ का बोझ दिया हुआ है। ये हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों, 90% लोगों के ऊपर है। अभी देखिए उन्होंने एक कानून बनाया है कि आप लोगों का बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख मिलेगा। इसका मतलब पैसे में रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। एजुकेशन पॉलिसी देखिए, ये 52,000 स्कूल बंद कर दे गवर्नमेंट के और एक प्राइवेट स्कूल खोला इन्होंने और बोला है कि तुम 12वीं तक एग्जाम नहीं होगी और वोकेशनल पढ़ाएंगे, कारपेंटर, उसके बाद में कोई भी लोहार का ये धंधा पढ़ाएंगे। वो तो पेट भरेगा लेकिन उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। और उसके बाद में देखिए ना गवर्नमेंट नौकरी जो कुछ थी वो भी खत्म हो गई और प्राइवेट में भी नौकरी मिलना मुश्किल है। उसके बाद में देखिए इन्होंने प्लानिंग किया है सीसीए एनआरसी में ये लोग हमारी प्रॉपर्टी की काउंटिंग करने वाले हैं और जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है वो बोलने वाले हैं आपको इतने की जरूरत है, बाकी आप देश के लिए दान कर दो। उसके बाद में देखिए भाई साहब हमारे महाराष्ट्र में हमने देखा है कि देखिए जिनके घर में
15-15, 20-20 खासदार आमदार का पेंशन आते हैं, 200-200 जनरेशन बैठ के खाएंगे, इतना पैसा है। लेकिन इनको मालूम है कि पैसा पावर आने के बाद में जो जनता का टैक्स का पैसा होता है वो खाने के लिए, करप्शन के लिए मिलता है। और उसके बाद में देखिए इंसान ये अपनी इच्छा शक्ति पूरी होने के बाद में वो सेटिस्फाइड रहता है। आप देखे होंगे कि ग्राम पंचायत, नगर परिषद और खासदार आमदार के लिए कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि इतना एजुकेशन चाहिए। और इसमें एक चैनल बन गया है, चाचा मामी सब रिलेटिव मौसी ये सब रहते हैं और ये लूटते रहते हैं। उसके बाद में देखिए कि ये लोगों ने हमारे यहाँ की औरतों को एक उपभोग की चीज करके इन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के नाम पे बताना चाहता हूँ कि मणिपुर की लड़कियों का कपड़ा उतारा गया, लेकिन एक भी संसद चल रही थी, किसी के मुंह से भी आवाज तक नहीं निकला। इसका मतलब जो पहले परिस्थिति, ये स्त्री को स्त्री मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और देखिए एक माँ को अगर 5 बच्चे हैं, हम लोग इस देश में 90% है। आज तक के संविधान ने बोला है कि हर एक को अधिकार मिलना चाहिए, भागीदारी मिलना चाहिए। देखिए भाई, आप सोचिए मेरे देश के वासियों 90% लोगों को बैकवर्ड, क्या आपको भागीदारी मिली है? अगर ये ईवीएम नहीं हटाएगी तो ये लोग हमें गुलाम बनाने वाले हैं और हमारे एजुकेशन, पैसा और हमारी प्रॉपर्टी छिनके और ये खेती का बिल पास करके हमें भूखे मरने के लिए मजबूर करने वाला है। अभी वक्त है, अभी ये जो मनुस्मृति है ईवीएम मशीन, इसको हटाने के लिए पूरे देश के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि यही वक्त है, क्योंकि बाबा साहब ने बोला है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला ज्यादा पापी होता है। बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामों की जानकारी कर दो, बाद में आप वो गुलाम उठ के आंदोलन करेगा। बाबा साहब ने बोला है पढ़ो संगठित हो, पढ़ो सुशिक्षित हो और संगठित हो। बाबा साहब ने बोला है 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन आप शेर के समान जियो। और बाबा साहब ने बोला है व्यक्ति पूजा से आदमी गुलाम बनता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग भगवान गौतम बुद्ध के दिखाए अहिंसा के मार्ग से अभी हमें रास्ते पे आके आंदोलन करना है। नहीं तो ये हमें जो दिया है, हमें संतों की, कई संतों की और महापुरुषों की जो आहुति देके हमें जो डेमोक्रेसी मिली है, ये खत्म करने वाली है। और ये लोग हमें देखिए इतने सालों से हमारा शोषण किया, फिर भी इन लोगों की आदत देगी 75 साल में फिर से ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। और इस देश में कभी भी शाहू फुले आंबेडकर या शिवाजी महाराज पैदा होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं हर एक इंसान को बोलता हूं कि जो कुछ मैंने बताया सही है क्या गलत है, ये समझ के आप अभी आगे के बारे में सोचिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है। उसके बाद में कोई भी यहाँ पे ना शिवाजी महाराज पैदा होने वाला है और बाबा साहब पैदा न रहे। ये मैं आपको बता के, जय भीम, जय संविधान। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है,
और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।